दोस्तों, सफलता एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि देख रहे थे कि इसलिए काउंटिंग और फिगर का आप लोगों का एक फर्स्ट पार्ट जो वीडियो था उसका अपलोड हो गया था और सेकेंड पार्ट में थोड़ा समय लगा, जिसके चलते देख रहे थे कि अभी सभी छात्र जो थे शादियाँ में व्यस्त थे, जिसके चलते हम लोग ये वीडियो भी 2-4 दिन तक शूट नहीं हुआ। लेकिन अब जो है आपका रेगुलरली वीडियो जो होगा अपलोड किया जाएगा। और जहाँ तक रही लॉकडाउन की बात, तो देखिए लॉकडाउन जो लगा हुआ है छात्रों के लिए, ये दुर्भाग्य नहीं सौभाग्य की बात है कि इस लॉकडाउन में छात्र ऐसे भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं कि घर पे आराम से बैठे हुए, कोई काम भी नहीं अभी। और जैसा अभी देखा जाए तो रिजल्ट की जहाँ तक बात देखा जाता है तो सबसे ज़्यादा रिजल्ट वहाँ होता है जहाँ पे लड़के बाहर जाकर पढ़ते हैं। और अभी लॉकडाउन में सभी लड़कों के लिए सिमिलरिटी ये हो गई है कि सभी लड़के जो बाहर जाकर तैयारी करते हैं दिल्ली या पटना, वो भी आज गांव पे ही पड़े हुए हैं। तो आप लोग अगला जो भी आगामी एग्जाम होने वाला है उसमें अगर चाहते हैं तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर सकते हैं इस लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि वो लोग भी अभी गाँव पे ही आकर बैठे हुए हैं और आप लोग भी इसी यहीं से तैयारी करते हैं। तो अगला जो भी एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है, सभी एग्जाम जो होगा उसमें आप अच्छा से भागीदारी निभा सकते हैं, बशर्ते कि आप इस लॉकडाउन का अच्छा से इस्तेमाल करेंगे। तब अगर आप मानते हैं कि लॉकडाउन मेरे लिए लगा है और ये मेरा दुर्भाग्य खराब है जिसके जो लगा है, तो नहीं, ये गलत बात है। ये चीज़ें जो लगी हुई है स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इस लॉकडाउन में जो भी आपका सिलेबस नहीं पूरा हुआ है उसको कंप्लीट करें और आप बेस्ट तैयारी करके आगामी जो भी एग्जाम होने वाला है उसमें आप क्या करें, बेस्ट परफॉर्मेंस करें। क्योंकि तो इसमें देखते हैं कि काउंटिंग और फिगर का फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ा चुके हैं। सेकेंड पार्ट में आप लोगों को हम ये लेकर आए हैं कि आयत कैसे काउंट करेंगे या वर्ग कैसे काउंट करेंगे। ये सारी चीज़ें आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए आता है कि वर्ग के अंदर वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। और ये चीज़ें एग्जाम में आप रेलवे का एग्जाम देने जाते हैं उसमें भी आपका एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, या एसएससी एलडीसी का हो गया, एमटीएस का हो गया, उसमें एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो आप लोग ध्यान से समझेंगे और सारी बातें यहाँ पे समझ में आएगी कि हाँ कैसे वर्ग काउंट करते हैं, कैसे आपका आयत निकालते हैं, सिंगल कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला टाइप जो हम पढ़ाएंगे आपको कि वर्ग के अंदर वर्ग कैसे ज्ञात करें। तो इसमें दो टाइप होता है। फर्स्ट टाइप आपका होता है एक सिमिलर और दूसरा अनसिमिलर, मतलब सममित आकृति और असममित आकृति। सममित आकृति में होता क्या है कि क्षैतिज और लंबवत रेखाओं की संख्या बराबर होती है। तो यहाँ देखेंगे जब भी अगर सममित आकृति की वर्ग दी हो और उसमें आपको वर्ग की संख्या पूछे तो सिंपली कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है कि गिनती की संख्या को लिखकर, गिनती की संख्या को प्रत्येक पार्ट में लिखकर उसको क्या करना है, जोड़ देना है स्क्वायर करके। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इधर से भी दो खंड है और इधर से भी दो, अर्थात कहने का मतलब कि लंबवत और क्षैतिज जो भाग में कटा हुआ है बराबर बराबर भागों में। आप कर देते हैं लंबवत भागों में एक रेखा से कटा हुआ है और क्षैतिज भागों में दोनों बराबर है। ये होता है सममित आकृति। तो सममित आकृति के जब भी अगर वर्ग के अंदर वर्ग निकालना हो तो सिंपली आपको क्या करना है कि गिनती की संख्या को लिखकर स्क्वायर कर जोड़ देंगे तो आपको वर्ग की संख्या निकल जाएगी। तो सबसे पहला हम पढ़ लेते हैं टाइप फर्स्ट में। देखते हैं कि इधर ये एक बार काटा हुआ है, इधर से भी एक बार काटा हुआ है, तो ये सममित आकृति। सममित आकृति में तो एक का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5। तो ये कितने हो टोटल 5, इसमें वर्ग हो गए। क्या हो गए 5 वर्ग हो गए। अब देखते हैं कहाँ कहाँ। तो एक देखिए ये छोटा वाला, ये छोटा वाला, ये और ये छोटा छोटा 4 और एक बड़ा वाला 5। लेकिन यहाँ पे सिंपल फिगर था तो हमने देख लिया कि 4 ही 5 बन रहा है। लेकिन अगर यही चीज़ है 12 तो हम तो काउंट नहीं करेंगे, डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्ट निकालने के लिए ही आपको हमने ये रूल बताया कि अगर सममित आकृति में आपको वर्ग निकालना हो तो सिंपली गिनती की संख्या को लेकर स्क्वायर कर देंगे तो आपका क्या होगा, वर्ग की संख्या निकलेगी। यहाँ भी देखते हैं कि सममित आकृति की असममित आकृति। तो सममित आकृति में सबसे पहले देख रहे हैं कितने पार्टों में कटा गया है। तो यहाँ से एक पार्ट, ये 2 पार्ट, इधर भी देख रहे हैं कि 1 पार्ट और 2 पार्ट, अर्थात कहने का मतलब 3-3 पार्टों में बटा हुआ है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, गिनती की संख्या को लेकर स्क्वायर कर देंगे। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब इन सबको जोड़ देंगे तो 9 4 13 है 14। इसमें टोटल वर्ग की संख्या कितनी हो गई, 14 हो गई। इसमें आते हैं तो यहाँ भी देखते हैं
ये भी हमारा सममित आकृति का ही फिगर है। 1 2 3 4, इधर भी 4 पार्ट में है, 1 2 3 4, इधर भी 4 पार्ट में, अर्थात दोनों तरफ बराबर बराबर है तो 4 पार्ट में है, तो इसको सममित आकृति बोल रहे हैं। सममित आकृति में जब भी वर्ग निकालना हो तो गिनती की संख्या को लिखकर स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ये चीजें हो गई। इसको ऐड कर देंगे, जोड़ने के बाद जितना आएगा उतना ही वर्ग की संख्या निकलेगा। देखेंगे 16 9 25, 25 और 5 30, इसमें टोटल वर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। अगला एग्जाम्पल 4 देखते हैं कि सबसे पहले हमको चेक करना है कि सममित और असममित आकृति है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 पार्ट में इधर से 1 2 3 4 5 पार्ट में इधर से भी है, अर्थात ये भी सममित आकृति हुई। तो इसको भी हम क्या करेंगे? गिनती की संख्या लिखकर और क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और ये चीज हो जाएगी 5 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 25। यहाँ देख लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 6 का 11, 11 9 20, अच्छा 24, 1 25 का 5, 2 2 4 1 5, टोटल कितना हो जाएंगे? तो इसमें 55 हो जाएंगे आपके वर्ग की संख्या। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि सममित आकृति में वर्ग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। इसके पहले हम लोग सममित आकृति समझे। अब असममित आकृति में वर्ग ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करें? ध्यान से देखेंगे, वर्ग में दो ही तरह के आपके प्रश्न पूछेंगे, एक सममित आकृति और एक असममित आकृति। सममित आकृति हमने इससे पहले बता चुके कि रो और कॉलम की संख्या बराबर हो उसे सममित आकृति कहते हैं। और असममित आकृति कहने का मतलब कि रो और कॉलम की संख्या अलग अलग हो। कहने का मतलब कि क्षैतिज और लंबवत रेखाओं की संख्या जब अलग अलग हो तब कैसे वर्ग ज्ञात करें। यहाँ देख रहे हैं कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आपका सबसे पहला काम आपको यह करना है कि इसको काउंट करके देख लेना है कि यह सममित है कि असममित है। देख रहे हैं कि 1 2 3, इधर से 3 है और इधर से 2 है, अर्थात बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएंगे? असममित आकृति हो जाएंगे। और असममित आकृति में वर्ग ज्ञात करने के लिए ध्यान से देखेंगे, आपको निकलेगा। करना क्या है कि लंबवत और क्षैतिज रेखाओं में जो गिनती की संख्या लिखी गई है उसके बड़े दोनों अंकों के बड़ी संख्या को लेना है। दोनों अंकों की बड़ी संख्या। इधर से हमने गिनती की संख्या लिख कर आया था तो 1 2 2 तक आया था, इधर से जब लिखते गया तो 3 तक गया था। तो यहाँ लेना हमको किसको है कि रो और कॉलम के बड़ी संख्या को। तो इधर से जब लंबवत देख रहे हैं तो लंबवत में 2 सबसे बड़ा है, क्षैतिज में 3 सबसे बड़ा है। दोनों बड़ी संख्याओं को लेकर तब तक गुणा करना है जब तक कि गुणनखंड में 1 ना आ जाए। कब तक? जब तक गुणा करना है तब तक कि गुणनखंड में 1 ना आ जाए। तो यहाँ 2 है और 3 है, तो इसको गुणा करते हैं। तो 3 गुणे 2 बराबर, अब यहाँ से घटते आएंगे हम, 3 से 2 और गुणे 2 से 1, मतलब क्या गुना करेंगे तो 1 घटते कम आएगा। 3 गुणे 2 पहला बार किया, उसके बाद इससे घटेगा 2 गुणे 2 है यहाँ तो 1 हो जाएगा। अब 1 आ जाएगा तो छोड़ देंगे, जहाँ 1 आ जाएगा गुणनखंड में वहाँ पे क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अब इसी को गुना कर देंगे, 3 गुना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यह कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, टोटल को जोड़ देंगे 6 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो गया टोटल? इसमें वर्ग की संख्या 8 हो गई। करना क्या है इसमें? ध्यान से एक बार और समझ लेंगे कि लंबवत और क्षैतिज रेखाओं की बड़ी संख्या को लेकर तब तक गुना करना है जब तक कि गुणनखंड में 1 ना आ जाए। तो हमने 3 और 2 लिया, तो 3 गुणे 2 बराबर 6, फिर इससे 1 कम आएगा तो 3 है तो यहाँ 2 गुना है, तो गुना 2 है तो यहाँ 1, अब 1 शामिल आ गया गुणनखंड में, तो अब गुना करना छोड़ देंगे। इसके बाद से हम गुना करके इसका योग निकालेंगे। टोटल कितना हो गया? 3 गुणे 2 बराबर 6 और 2 गुना बराबर 2 बराबर 8। इसका अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इसका अगला एग्जाम्पल देखते हैं, तो ये भी लगे इस तरह के हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 इधर से हैं, 1 2 3 4, अर्थात असममित आकृति। असममित करने का मतलब कि रो और कॉलम की संख्या जो है क्या है? अलग अलग है। तो जब भी इस तरह के आए अलग अलग, तो हमने बताया कि रो और कॉलम की बड़ी संख्या को लेना है। यहाँ बड़ी संख्या इसका यह हो गया, इसका यह हो गया, तो 4 और 3, तो 4 गुने 3, इससे 1 आ गया तो 3 गुने, इससे कम करेगा 2, अब इससे कम करेगा 2
और 2 से 1 कम करें तो 1, और 1 ना मिल गया हमको छोड़ देना है, जहाँ भी 1 मिल जाए वहाँ पे छोड़ देना। अब करना क्या है आगे कि सबको गुना करना, तो 4 यही 12, 3 गुना 6 और 2 एकम 2, टोटल को जोड़ दीजिए। टोटल को जोड़ेंगे तो 12 6 18 2 20, कितना हो गया 20 हो गया। एक बार समझ लेंगे कि रो और कॉलम की संख्या अलग अलग हो और उसमें वर्ग ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे कि रो और कॉलम की बड़ी संख्या को लेकर तब तक गुना करेंगे जब तक कि गुणनखंड में 1 शामिल ना हो जाए। तो यहाँ पे हमने देखा है कि इधर लंबवत भागों में 3 सबसे बड़ा था, क्षैतिज भागों में 4 बड़ा था। 4 और 3 को लेकर गुना करना शुरू किया, 4 गुना 3 बराबर 12, उसके बाद 4 से 1 कम करेगा 3, 3 से 1 कम करेगा 2, 3 में 2 बराबर 6। अभी भी 1 शामिल नहीं है तो अभी आगे देखेंगे 3 से 1 कम करेगा 2 और 2 से 1 कम करेगा तो 1, तो 2 गुना 1 बराबर 1। अब यहाँ पे हमको 1 शामिल हो गया, जब भी 1 आ जाएगा तो उसको छोड़ देगा, टोटल को जोड़ देना है। तो 12 6 18 2 20। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ, तो इसमें भी काउंट करके देख रहे हैं कि यह समित है कि असमित है। तो यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5, इधर से 5 मिला, 1 2 3 4, इधर से 4 ही मिला। तो ये क्या हो गया बराबर नहीं आया, तो हमारा क्या हो गया असमित आकृति। असमित आकृति में हमने अभी बताया क्या करते हैं कि बड़ी वाली संख्या को लेकर तब तक गुना करना है जब तक कि गुणनखंड में क्या शामिल ना हो जाए 1 शामिल ना हो जाए। तो चलते हैं हम 5 और 4 को लेकर, 5 गुने 4, यहाँ से 1 कम करते जाना है गुना, 4 गुने 3, 3 गुने 2 और 2 गुने 1, यहाँ पे 1 शामिल हो गया। अब 1 शामिल हो गया तो इसको सबको गुना कर लेंगे। चलिए 5 का 20 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 3 गुना 6 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। इस टोटल को जोड़ लेते हैं तो 12 6 18 2 20 20 20 40, इसमें वर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। चौथा एग्जाम्पल लेते हैं, इस चौथा एग्जाम्पल में इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको काम करना है कि चेक करना है कि यह समित है कि असमित है। तो देखते हैं इधर से 1 2 3, इधर से 3 आया, 1 2 3 4 5, इधर से 5 आया था, 3 और 5 बराबर नहीं है, तो यह भी असमित आकृति में जाएगा। और असमित आकृति में जाएगा तो हमने बताया है कि बड़ी वाली संख्या को लेकर क्या करना है तब तक गुना करना है जब तक कि गुणनखंड में 1 शामिल ना हो जाए। तो 1 2 3 2 3 4 5, क्या क्या आया 5 इधर और इधर 3, तो 5 और 3 गुना करेंगे तो 5 गुने 3, अब 1 कम आना है तो 4 गुने, इससे भी 1 कम करेंगे तो 2, 3 गुने 1, 1 शामिल हो गया। बस जहाँ 1 आ जाए छोड़ देना है। 5 यहीं 15, 4 गुना 8 और 3 एकम 3, बस जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो 8 3 11, 11 5 16 तो 6 और इधर आपका 1 1 2, टोटल कितना हो जाएंगे तो 26 हो जाएगा। अब लोग वर्ग निकालना सीख गए होंगे। अब इस कैलकुलेटर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हो और उसमें वर्ग निकालना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारे लेंदी फिगर देता है, उसमें भी आपको वर्ग कुछ मिलता है, तो उसमें कैसे क्या करेंगे सिंपलीफाई देख लेंगे। ये तो हमने पढ़ाया है फर्स्ट में कि समित आकृति में वर्ग कैसे ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ भी समित आकृति से आपने इसको क्या किया था कि गिनती की संख्या को लेकर स्क्वायर कर दिया था तो 5 आ गया था। लेकिन अगर उतना भी नहीं करना है और डायरेक्ट छोटा सा निकालना है तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। इस पॉइंट से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे कि यदि किसी वर्ग में प्लस का चिन्ह दिया हो, यदि किसी वर्ग में, ध्यान सुनेंगे कि यदि किसी वर्ग में प्लस का चिन्ह दिया हो और उसमें वर्ग की संख्या पूछे तो आप सिंपली उसमें डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं। कितना डायरेक्ट आप 5 लिख सकते हैं। कितना वर्ग है इसमें तो 5 वर्ग है। ये चीज आप पहले वाले पढ़ चुके हैं इस समित आकृति। उसी समित आकृति को डायरेक्ट हम बता रहे हैं कि यदि किसी वर्ग में प्लस का चिन्ह मरा हो और उसमें पूछे वर्ग की संख्या तो डायरेक्ट आप क्या आंसर देंगे 5 देंगे। इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनाने में सहूलियत होगी। देखते हैं 2 नंबर। तो इसमें भी देखेंगे कि एक प्लस आपको दिख रहा होगा, उसके बाद ही ये फिगर जो है बना हुआ है। तो सबसे पहले आपके प्लस ढूंढना है। अगर प्लस मिल जाए तो वहाँ समझेंगे कि आपको कितना मिल गया 5 मिल गया।
तो देखिए मेरे ध्यान पे यहाँ एक वर्ग बन रहा है और ये बीचों बीच क्या है, प्लस है। तो इस यहाँ देखेंगे कि इस वर्ग में भी एक प्लस शामिल है और इस प्लस के बाद ये चीजें बनाई हुई है, तो इसको बाद में बोलिए। सबसे पहले आप तो प्लस से 5 निकाल लीजिए, तो इस प्लस से हमको 5 वर्ग निकल गया। अब देख रहे हैं कि इस प्लस के बाद एक्स्ट्रा चीज है, यही चीज ना हुई है, यह चीज यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये ऑलरेडी एक वर्ग बना रही है। तो 5 और प्लस में 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 बन रहा है। इसमें आ रहे हैं तो यहाँ भी देख रहे हैं कि प्लस का ही है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सिंपली प्लस देख लेना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इस नीचे प्लस बनाया, फिर इस फिगर के साथ प्लस बनाया है, फिर इस फिगर के साथ, और एक के साथ 5 बनेगा, इस अंदर वाले के साथ 5, फिर इसके बाहर वाले के साथ 5 और फिर इस लास्ट वाले के साथ 5। तो टोटल कितने बन गए, इसमें 15 वर्ग बन गए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि सबके साथ एक और प्लस बना रहा है। ये चीजें जो है इसमें 5 मिला, फिर इस फिगर को लेंगे तो इससे भी 5 बना रहा है, फिर इससे भी लेंगे तो 5 इससे भी बन रहा है। टोटल कितना हो गया, 15 हो गया। यहाँ देखते हैं कि ज्वाइंट फिगर उसमें वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ इस फिगर को तो हमने पढ़ा चुके हैं कि यदि किसी वर्ग के अंदर प्लस हो तो उसमें वर्ग पूछे तो डायरेक्ट कितना ले सकते हैं, 5। यहाँ भी देखिए प्लस बन रहा है अंदर में, तो यहाँ पे कितना आपको मिल गया, 5। अब देखिए बाहर वाले देखना है कि बाहर, यहाँ भी आपको देख रहे हैं बाहर में बना है तो इसमें भी प्लस का चिन्ह दिया होता है, यहाँ भी आपको 5 मिल जाएगा। और यहाँ देखते हैं तो यहाँ कितना बना है, सिंपली तो यहाँ पे 1 2 और एक बड़ा वाला 3 यहाँ पर मिल जाएंगे। तो टोटल को जोड़ दीजिए तो 3 यहाँ, 5 3 8 और 8 और 5 कितना हो जाएगा आपका, 5 3 8 और 8 5 13। और ये नहीं समझेंगे कि यहाँ पे जो है आयत बन रहा है, अगर वर्ग वाले फिगर में भी ये माइनर मिस्टेक फिगर जब बनेगा तो वर्ग वाले में वर्ग ही मानेंगे और इसको वर्ग मान करके ही निकालेंगे। तो देखिए यहाँ छोटा वाला बन रहा है 1 2, तो इसको जोड़ दीजिए। इस चीज़ को बताएंगे कैसे करते हैं। तो सिंपल फिगर हो गया कि 1 2 तीनों को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 5 3 8 8 5 13, टोटल कितना होंगे 13। एक बार और समझ लेंगे कि यदि किसी वर्ग के अंदर एक प्लस दिखे तो उसके अंदर हमेशा कितना वर्ग बनाता है, 5 बनाता है। और इसी रेशियो से हम सारा इस नियम को कंप्लीट कर लेंगे। तो वर्ग पढ़ लिए और वर्ग में 2 प्रकार पढ़ लिए, सममित आकृति और असममित आकृति। इससे बाहर आपका वर्ग में नहीं पूछेगा। लेकिन अब आते हैं कि वर्ग हो या आयत हो, उसके अंदर आयत पूछे तो कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये बहुत ही आसान है वर्ग से। उसमें हम लोगों को 2 रूल पढ़ना पड़ा, सममित और असममित के लिए। लेकिन इसमें एक ही रूल से आप कितना हो लेंदी फिगर दिया हो उसमें आयत पूछे तो आप एक बार देखेंगे और प्रत्येक फिगर का आप निकाल कर दिखाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे आपको आयत में कोई 2 रूल नहीं पढ़ना है, एक ही रूल से सभी बनाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है। और देखना क्या है इसमें, ये नहीं कि हमने अगला में पढ़ाया था कि सममित आकृति हो तो अलग रूल और असममित आकृति हो तो अलग रूल। इसमें कुछ भी नहीं करना है। चाहे लंबवत और क्षैतिज अलग अलग हो या एक हो, सभी में एक ही रूल लगेंगे। और रूल क्या कहता है कि यदि किसी वर्ग या आयत में आयत की संख्या पूछे तो उस समय हम आयत कैसे ज्ञात करते हैं। तो सिंपली अगर इस फिगर को देखते हैं और आपसे पूछा जाए कि बताएं कि इसमें आयत कितने हैं, तो आप आंसर क्या देंगे कि एक यह बन रहा है और एक यह बन रहा है और एक इधर से और एक 4 बन रहा है। बाकी ये चीज़ तो आपको दिमाग में लग रहा हो कि वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग बन रहा है, ये भी वर्ग बन रहा है। लेकिन ये 4 जो है आपका, ये आंसर 100% गलत है। क्यों गलत है, आज हम इसको बताएंगे कि आपको। देखिए ध्यान से एक बात नोट कर लेंगे कि सभी वर्ग आयत होते हैं। ये चीज है, नोट में लिख लेंगे कि सभी वर्ग आयत होते हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। क्या बोले कि सभी वर्ग आयत होते हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। कहने का मतलब कि अगर कोई वर्ग बन रहा है और आपको आयत की संख्या पूछे तो उस वर्ग को भी आप जोड़ सकते हैं। ये नहीं कि इस फिगर में 4 आयत बन रहा है तो आप 4 आंसर देंगे। जब भी अगर आयत की संख्या पूछे तो आयत और वर्ग दोनों को काउंट करते हैं। इसको आयत और वर्ग दोनों को काउंट करते हैं। तो ऑलरेडी हमने इसमें अगर देखा जाए तो आपसे पूछा है कि कितना, तो आपको रूल क्या कहता है,
आयत निकालने के लिए तो सिंपली आपको करना क्या है कि गिनती की संख्या को लंबवत और क्षैतिज भागों में लिख देना है। तो इधर से 1 2, इधर से 1 2, ठीक है। अब करना क्या है कि लंबवत भागों को अलग जोड़ना है और क्षैतिज भागों को अलग जोड़ना है। तो अब 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इधर से इसको जोड़ते हैं तो इधर से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। लंबवत और क्षैतिज भागों को गिनती की संख्या लेकर क्या करना है जोड़ देना है और जोड़ने के बाद जितना है उस दोनों को गुना कर देना। तो इधर भी 3 आया था और इधर भी 3 आया था, तो 3 का 9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला क्षैतिज भाग को जोड़ा 1 और 2 3 हो गया, इधर से भी जोड़ा तो इधर से कितना हो गया 3 हो गया। अब 3 कितना हो जाएंगे 9 हो जाएगा। तो इसमें 4 नहीं कितने वर्ग आयत है 9 आयत है। देख लीजिए, दिखा देते हैं एक बार। ये सबसे पहले 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, यहाँ अगर 4 देते तो 4 ये तो दिख रहा है। अब जोड़ कर देखेंगे तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 1 आयत बनाएगा, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 1 आयत बनाएगा, एक बार 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आयत बनाएगा, इस 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आयत बनाएगा। तो इस तरह से आपके टोटल कितने हो जाएंगे 9 आयत हो जाएंगे। जो नोट हमने बोला ध्यान से लिख लेंगे कि सभी वर्ग आयत होते हैं, अर्थात अगर आयत की संख्या पूछे तो वर्ग और आयत दोनों को काउंट करते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो इसमें आपका वही चीज है, आयत की संख्या पूछी जा रही है, लेकिन आपको देखना होगा सभी वर्ग बन रहे हैं। तो आप देखेंगे सिंपली इसी को काउंट करेंगे, यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 और इसके ऊपर को उस तरह से आप गलती कर बैठेंगे और आप निगेटिव में चले जाएंगे। कभी भी आपको अगर आयत की संख्या पूछे तो वही रूल क्या करेंगे, गिनती की संख्या को लिख देंगे 1 2 3 4, इधर से 2। अब लंबवत और क्षैतिज भागों को अलग अलग जोड़ दीजिए। तो 4 3 7 7 2 9 1 10, इधर कितना हो जाएंगे तो 1 और 2 3, कितने कितने आ गए तो आपका 3 और 10 आ गया। तो इसको गुना कर दीजिए तो 10 गुने 3 बराबर कितना हो जाएगा 30 आंसर हो जाएगा। इसमें आते हैं तो यहाँ देखेंगे कि ये जो था असमित था, लेकिन असमित और समित में कोई लेना नहीं है। असमित और समित किसमें देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वर्ग की संख्या ज्ञात करने में, लेकिन इसमें आयत की संख्या ज्ञात करनी है। तो आयत की संख्या में सब झंझट कुछ भी नहीं करना है, सिंपली लंबवत और क्षैतिज भागों में गिनती की संख्या को लिखकर अलग अलग जोड़कर दोनों गुना कर देंगे तो आयत की संख्या कुल निकल जाएगी। अब आपसे कहा जाएगा 30 आयत दिखाइए, तो 30 आयत देखिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको आयत दिखाने के लिए नहीं बोलता है, सिर्फ बोलता है कि इसको काउंट करके बता दीजिए। इसमें आते हैं 1 2 3 1 2 3 4, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वही रूल से गिनती की संख्या लिखते हैं तो 1 2 3 4, इधर से आते हैं तो 2 3, अब दोनों को अलग अलग जोड़ देते हैं तो 4 3 7 2 9 1 10, इधर से देखते हैं तो 2 1 3 1 3 2 5, अब दोनों गुना कर देंगे तो कितना है, इधर 10 है इधर 5 है, तो 10 गुने 5 बराबर कितना हो जाएंगे 50। तो इसमें आयत की संख्या कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। इसमें देखते हैं तो हमारी गिनती की संख्या तो 1 2 3 4, इधर से देखते हैं इधर से कितना है तो 2 3 4, दोनों साइड 4 जोड़ लेते हैं तो 4 तक जोड़ने के बाद ऑलरेडी कितना होता है 10। अब ये चीज़ नहीं करेंगे बार बार 4 तक जोड़ देंगे, आपने ऑलरेडी फॉलो कर चुका है कि 1 से लेकर 4 तक गिनती की संख्या जोड़ते हैं तो कितना योग आता है 10 आता है। इन दोनों को गुना कर देंगे तो 10 गुने 10 बराबर 100। इस 4 एग्जाम्पल से अगर समझ गए होंगे तो कोई भी आयत निकालने में आपको दिक्कत नहीं होगी। सिंपली क्या करना है, गिनती की संख्या को प्रत्येक क्षैतिज और लंबवत भागों में लिखकर जोड़ करके अलग अलग क्या करना है गुणा कर देना है। ये चीज का 3 गुने 3 बराबर 9, इसको आप उतार लेंगे। आयत के सेकेंड पार्ट में देखेंगे कि यदि सिंगल किसी रेखा में दिया हो स्ट्रेट लाइन में और उसमें आपको आयत की संख्या पूछ लिया, जैसे इस तरह से फिगर जब भी आया उसमें आयत की संख्या पूछ ले, वहाँ पे तो आपके 2 या 3 रो या कॉलम में होता है, लेकिन यहाँ अगर लंबवत ही दे दे या क्षैतिज रेखा में दे दे तो कैसे हम ज्ञात करेंगे। ध्यान से देखेंगे, ये भी बहुत ही आसान है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि जब भी इस तरह से फिगर आए तो आपको गिनती की संख्या को लिख कर ऐड कर देना। यहाँ देखेंगे 1 2 3, तो कितने हो जाएंगे तो 2 3 3
6, इसमें कहाँ 6 हो, टोटल आयत कितने हो गए इसमें 6 हो गए। देखिए 1 2 3, ये तो 3 बन ही रहा है, इन दोनों को मिलाकर 4, इन दोनों को मिलाकर 5 और एक बड़ा वाला 6 हो जाएगा। ठीक है, तो उतना चीज़ें देखना नहीं है, बस एक सिंपल समझा दी। उसके बाद आपको कैसे कहाँ बन रही है चीज़ से नहीं ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ कितना आंसर है। यहाँ पे देख रहा है वैसे ही, तो इसको भी क्या करना है, गिनती की संख्या को लिखता हूँ 1 2 3 4 5, और 5 तक जोड़ने के बाद कितना होता है, तो 15 होता है। यहाँ कितना हो गया, 15 हो गया। हम आते हैं इस 3 नंबर टाइप में, तो यहाँ देखते हैं कि थोड़ा सा क्या है कि ये इन लोगों से अलग है, तो बस कुछ भी नहीं करना है, ये भी वैसे ही रूल से आपका चलेगा। पहले इसको समझ लो, इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी जैसे दिया गिनती की संख्या लिखी वैसे दिया, तो 1 2 3, ठीक है। अब यहीं से हम 1 2 3 करके इधर भी चल जाते हैं, तो 2 3, ठीक है। गिनती की संख्या इधर भी लिख दिया, गिनती की संख्या उधर भी लिख दिया। करना क्या है, दोनों साइड जोड़ दीजिए, तो इधर आपका कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6, इधर कितना हो जाएगा आपका 6, तो 6 बराबर कितना हो जाएंगे 12। लेकिन क्या 12 इसमें त्रिभुज आए थे, नहीं। यहाँ देखिए 1 जो है दोनों में काउंट किए थे हम, इसमें भी काउंट कर लिए थे और इसमें भी काउंट कर लिए थे। तो दोनों को जोड़ने के बाद क्या घटाएंगे, इस 1 को दोनों घटाना क्या है कि जितना स्टेप मुड़ा होगा उतना ही घटाना होता है। इसमें देखिए एक स्टेप मुड़ा हुआ है तो 1 घटाएंगे, इसमें 2 स्टेप मुड़ा हुआ है तो 2 घटाएंगे। स्टेप करने को देखिए यहाँ से आ गया है, इधर मुड़ गया, यहाँ से आया है, इधर मुड़ गया, तो यहाँ 2 स्टेप है। यहाँ पे देख रहे हैं सीधा जा रहा था, इधर मुड़ गया, तो 1 स्टेप, तो एक जो स्टेप मुड़ा होगा स्टेप घटाएंगे। तो 12 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 11, अर्थात इसमें कितने बनेंगे 11 बनेंगे। इसको देखिए, तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, गिनती की संख्या लिख रहे हैं, तो 1 2 3, इधर चले जाते हैं तो 2 3। अब देखिए यहाँ से घटते हुए भी आप आ सकते हैं, तो 3 से 2 1। अब सबको अलग अलग जोड़ दीजिए, यहाँ जोड़ेंगे तो 3 2 5 है 6, यहाँ जोड़ेंगे 3 2 5 है 6, और यहाँ देखते हैं तो 1 2 3 है 6, 3 जगह 6 6 मिला, तो इसको जोड़ देंगे तो 6 प्लस 6 बराबर 18। तो इसमें 18 आंसर नहीं होगा, आंसर आपका कितना होगा, तो जितना मुड़ान होगा उतना घटाना है, जितने स्टेप में मुड़ान होगा। तो 18 और माइनस कितना मुड़ान होता है, एक यहाँ पे मुड़ा है और एक यहाँ पे, 2 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 16। ये चीज़ क्या हुई आपके कि अगर किसी एक लाइन स्टेप में हो और उसमें आयत पूछे, तो अब इससे आयत में आपका एक्स्ट्रा नहीं पूछेगा। आई होप आप लोग आयत और वर्ग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आगे भी आप लोगों को अगला चैप्टर शुरू किया जाएगा, बस थोड़ा सा आप लोग भी इस चैनल को आगे बढ़ाने में साथ दें, ताकि हम लोग भी नए नए वीडियो आप लोग लाते रहें। आप लोग क्या करते हैं कि इस से वीडियो देख करके और आप लोग छोड़ देते हैं। कम से कम प्रत्येक जो स्टूडेंट है सबके मोबाइल में 5 या 6 ग्रुप होंगे, अगर वहाँ भी ट्रांसफ़र करते हैं तो कुछ लोगों हम लोग को भी फायदा होगा कि आप लोग के थ्रू क्या हो जाएगा, चैनल को थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देख के छोड़ देते हैं, और इसीलिए हम लोग भी वीडियो नहीं बनाते। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें और इससे